1970 के इलेक्शन के हवाले से और आज जब 2024 8 फरवरी का इलेक्शन होने जा रहा है, दोनों में कहा जा रहा है कि इसी तरह से जोश था 70 वाले इलेक्शन में भी और अब भी है। कितनी बड़ी तादाद में हम समझते हैं कि टर्न आउट हमें देखने में मिलेगा, बावजूद इसके कि कराची के अंदर एक ब्लास्ट हो गया, बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं, उसके बावजूद आपकी क्या राय है इलेक्शन के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं क्विकली कह दूँ, 1970 के इलेक्शन में ऑब्वियसली हमने सारा देखा है। हाँ। उस वक्त ये इस तरह का ना डिजिटल मीडिया था, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, ना फैक्स मशीन थी, सब कुछ मैनुअल था, सब टेलीफोन पे था। और वो पहले तो पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम वो जो है वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो होल्ड हो रहे थे, तो लिहाजा आप उनको और आज के दौर के इलेक्शन से आप कंपेयर करना जो है मेरा ख्याल है वो मुनासिब नहीं। नंबर वन। नंबर टू, ये हमें तीन चीज़ों पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। पहला ये, जिस इरशाद आरिफ साहब ने भी जिक्र किया, पहले भी हम कह चुके हैं कि डिस्पाइट के पाकिस्तानी कौम, हमारी पोलिटिकल पार्टीज, उनके वर्कर्स ने कुर्बानियाँ दी हैं दहशत गर्दों के हमलों के में टारगेट होके, इसी तरह हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज, लेकिन वो नाकाम हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह टुमारो मॉर्निंग नेशन इज गोइंग टुवर्ड द इलेक्शन। नंबर एक। दूसरी ये, जो एक पॉलिटिकल अनसर्टनिटी खासकर इलेक्शन के हवाले से चल रही थी इतने अरसे से, जिससे एक बहुत मुल्क में हैजानी कैफियत थी कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, इलेक्शन ना हुए फिर क्या होगा, यू नो, वो चीज़ अब ख़त्म हो गई है। सर्टन कि इंशाल्लाह कल सुबह इलेक्शन होगी। तीसरी चीज़ ये, पाकिस्तानी कौम ने ये साबित कर दिया कि वो एक जिंदा कौम है, दे आर नॉट ए डेड नेशन। तमाम मसाइब, हालात और ये यूनिक सिचुएशन जो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है काफ़ी अरसे से, उसके बावजूद वो पाकिस्तानी अवाम ने निकले बाहर, पॉलिटिकल पार्टीज, उनके वर्कर्स निकले हैं, बेशक डंडे पड़े हैं, मार खाई, जो भी है, देव कम आउट। सो दुनिया भी बाहर कहती होगी कि यार ये कौम भी बड़ी अजीम कौम है, इसको आप शिकस्त जो है नहीं दे सकते। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के मेयार के मुताबिक भी अगर इलेक्शन होते हैं यहाँ पे तो वो एक्सेप्टेबल होंगे, जो हमारा एक स्टैंडर्ड है। लेकिन जो उसके नतीजे में मकसद क्या है इलेक्शन का? विल ऑफ द पीपल, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि लोगों की राय से हुकूमत बनेगी, अल्लाह के बाद जो अवाम है वो जिम्मेदार है हुकूमत के और बनाने के और करने के। विल ऑफ द बिल्कुल, विल ऑफ द पीपल के लिए सिर्फ इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार नहीं है। उसका एक पूरा एक चाहिए आपको, उसका प्रोसेस पूरा होता है जिसमें इंतखाबी निशान भी शामिल है, पॉलिटिकल पार्टीज की फॉर्मेशन भी शामिल है, एक माहौल, उसमें एनवायरनमेंट क्रिएट करना उस तरह की, और फिर जब इलेक्शन हो जाए उसके रिजल्ट के बाद पॉलिटिशियन तो लड़ते ही रहते हैं ना, जो हुकूमत बन जाए वो विल ऑफ द पीपल की रिप्रेजेंटेटिव होती है। उसको आप 5% कह लें, 20% कह लें, लेकिन वो लोगों की राय से ही आई होती है। 100 में से 5% की क्या राय होगी बताएं? वो ठीक है, वो तो वोटिंग की हम बात करते हैं, परसेंटेज, वोटिंग परसेंटेज की बात करते हैं। वोटिंग परसेंटेज पे अगर आप जाएंगे तो 97 के इलेक्शन में क्या प्रॉब्लम हुआ था? 97 के इलेक्शन प्रॉब्लम हुआ था, लोग मायूस हो गए थे। पीपल्स पार्टी उस वक्त वो समझते पीपल्स पार्टी इलेक्शन में नहीं है, आना नहीं मुंतखब होके, उसका वोटर घर पे बैठ गया था। मैं फारूक लगारी साहब के साथ 2 पोलिंग स्टेशन पे गया उस वक्त इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद में बेहतरीन टर्नआउट होता है, 50-60% पे जाता है। 17% टर्नआउट था वहाँ पे शाम 3 बजे तक। तो लगारी साहब ने अपनी एक स्टेटमेंट दी उस पर कि बहुत ये अच्छा नहीं है हमारे लिए कि 17% अगर टर्नआउट आ रहा है तो ये, उसको 35% करने के लिए 30-30 हज़ार वोट डाला गया। अच्छा, ऐड करने के लिए। उसका नतीजा क्या निकला? किसी उस सियाने को ये याद नहीं रहा कि 97 के इलेक्शन में कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शन एक ही दिन हो रहे हैं। उन्होंने कौमी असम्बली में 30 हज़ार बढ़ा दिया, कई जगह पे सूबाई असम्बली में नहीं बढ़ाया। अच्छा। वो इशू बन गया। इफ्तार गिलानी साहब पटिशन लेकर सुप्रीम कोर्ट में आ गए, उन्होंने कहा जी एक ही दिन इलेक्शन हुए हैं, कौमी असम्बली पे 1.5 लाख पड़े हैं वोट, ठीक है, और दोनों सूबाइयों को मिला के 1,20,000 या 1,18,000 बन रहे हैं।